हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके डीआरडीओ एमटीएस और एनटीपीसी और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जिन्हें आप वीडियो के साथ में ज़रूर हल करें। और इससे पहले भी हम टेस्ट सीरीज ला चुके हैं जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा विकल्प कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का नाम है? तो बताइए, कोविड-19 से इफेक्टेड व्यक्ति का किसके आधार पर टेस्ट किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरटी-पीसीआर टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार की किट होती है और आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और एलिजा टेस्ट के द्वारा ब्लड में एंटीबॉडीज़ का मेजरमेंट किया जाता है। और जीएफआर टेस्ट के द्वारा किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन रेट का पता लगाया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में आरोग्य सेतु का संबंध है? तो इसमें कुछ आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आरोग्य सेतु कब लॉन्च किया गया था। यह किया गया था 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें मेन पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित भारतीय कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। यह कोविड-19 के संबंध में ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो कब किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित जानकारी एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना होता है। ठीक है, यह डाटाबेस माध्यम से स्कैन कर कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? कोविड-19 से इफेक्टेड पर्सन की। ठीक है, ये सभी विकल्प आरोग्य सेतु से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जॉय बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय नारा बना? तो बताइए इसका आंसर। काफ़ी आसान है, ये करंट अफेयर का प्रश्नोत्तर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, इंटरनेशनल वुमेन डेज कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो 2019 का टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नवाजा गया? तो बताइए उसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागोबा जतरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए, नागोबा जतरा एक आदिवासी फेस्टिवल है, तो वो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी एक टेस्ट मैच क्रिकेट से संबंधित है जो एक श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच खेली जाती है? तो बताइए, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी एक टेस्ट मैच क्रिकेट टेस्ट मैच श्रृंखला है, तो बताइए किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के बीच में। अगला प्रश्न। सुब्रतो खेल किस खेल से जुड़ा है? तो बताइए, सुब्रतो खेल है जो स्पोर्ट है वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
कर्णम मल्लेश्वरी ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो बताइए किस ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने अपना पहला कांस्य पदक या कोई पदक जीता था? और कौन से ओलंपिक में जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी में हुए 2000 में हुए ओलंपिक खेलों में जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो बताइए खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती अपनी पहली ट्रॉफी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख स्काउट ने जीती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार के बुक के राइटर कौन है? वो एक प्लेयर हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मारिया शारापोवा, जो एक टेनिस प्लेयर है। और कहाँ की हैं? ये रूस देश की टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में सिडबी का संबंध है? तो बताइए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किस देश की राजधानी का विकल्प सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि उस कंट्री की राजधानी नहीं है उससे संबंधित। स्पेन कंट्री की राजधानी मैड्रिड है, और इटली की राजधानी रोम है, यह भी मिलान सत्य है। और जर्मनी की राजधानी बर्न नहीं है। तो बताइए जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। बर्न किस देश की राजधानी है? बताइए दोस्तों, यह है स्विट्जरलैंड की। अगला प्रश्न, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए बुशमैन जो जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस जगह पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो बताइए खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों के अंदर पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो बताइए हिंदी को शासकीय भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया? बहुत ही आसान है इस प्रश्न का उत्तर, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो बताइए जो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है उसको किस वास्तुकार ने बनाया था, या किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था हुमायूं का मकबरा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मराक मिर्जा गियास ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तो वह किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? बताइए, काफ़ी आसान है, यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह हुआ था ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसमें बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए जल्दी इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप।
अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसका हिंदू धर्म में अर्थ है। तो बताइए हिंदू धर्म में अर्थ क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म विद्या। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है चेन्नई में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में। अगला प्रश्न, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन के द्वारा किया गया था। तो बताइए इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है उसका डिज़ाइन किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडविन लैंडसिर और लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र अर्थव्यवस्था से है? तो बताइए आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लघु उद्योग में सुधार के लिए यह समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में कौन मरण उपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति नहीं है? तो बताइए मरण उपरांत या मरने के बाद पौत्यु मौसली होने के बाद तो वो व्यक्ति हैं कौन से हैं जो भारत रत्न नहीं मिला, उससे पहले मिला है उनको? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? अभी हुई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह राज्य जो अबरक का प्रमुख उत्पादक है? तो बताइए अबरक का सबसे ज़्यादा अबरक कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक सिंह वाला गैंडा निम्न में कहाँ पाया जाता है? तो बताइए कहाँ पे पाया जाता है एक सिंह वाला गैंडा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आसाम में। घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यह भी आसाम में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए। किन क्षेत्रों में ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सघनता पाई जाती है ओजोन गैस की। अगला प्रश्न, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है यह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह साइंस का प्रश्न है, साधारण बातचीत में ध्वनि तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो बताइए डेसिबल में साधारण बातचीत करते हैं हम उसकी मान कितना होता है डेसिबल में ध्वनि तीव्रता का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 से लेकर 40 डेसिबल के बीच में होता है और 50 से 60 डेसिबल के बीच में सामान्य बातचीत से अधिक शोर होने पर इतना डेसिबल का मान होता है और 90 से लेकर 100 के बीच में वाहनों के द्वारा किया गया शोर का मान होता है डेसिबल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूक्लियस में
परमाणु क्रमांक की संख्या को दर्शाता है। तो बताइए न्यूक्लियस में परमाणु की संख्या को कौन दर्शाता है इन चार ऑप्शन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन दर्शाता है। अगला प्रश्न, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के पर निर्भर करता है। तो बताइए किसी बिंदु पर जो द्रव का दाब है द्रव के किस चीज़ पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पढ़ लीजिए अच्छे से। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, यह भी कथन सत्य है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, यह भी कथन सत्य है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, यह भी कथन सत्य है। तो ये कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी, यह कथन असत्य है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, तो यह कथन असत्य है। तो कहाँ पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब? यह बनता है रेटिना के आगे बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए इन जोड़ियों में कौन सा है वो सम्मिलित या मैच नहीं होता है? कोबाल्ट 16 के द्वारा शरीर के अंतरंग के अवुर्त का उपचार किया जाता है, तो यह मिलान सही है। गोल्ड 198 रेटिना दोष का उपचार करता है, यह मिलान असत्य है। ठीक है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उपचार करता है, तो यह भी कथन सही है। आयोडीन 131 थायराइड अवुर्त का उपचार करता है, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडियन गैस एक मिश्रण है। तो बताइए इंडियन गैस है जो एलपीजी गैस होती है, वो किसका मिश्रण होता है? बताइए इसका आंसर, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है इंडियन गैस या एलपीजी गैस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए किसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है या फूलों का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और मार्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर। मादा अंडाशय ओवरी से स्रावित हार्मोन्स हैं। रिलैक्सिन हार्मोन, यह भी स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह भी स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन, यह भी स्रावित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलिश द्वारा तैयार चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो जो पॉलिश के द्वारा रेडीमेड राइस होते हैं, तो उनके द्वारा कौन सा रोग हो जाता है खाने पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। तो बताइए ब्लड में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करता है? ये पढ़ा होगा इसका आंसर आपने, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इसका प्रश्न का उत्तर। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्त समूह ए बी पॉजिटिव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए ए बी पॉजिटिव के संबंध में कौन सा कथन है इन चार ऑप्शन में वो असत्य है? इसके रक्त वर्ग में किसी भी वर्ग के रक्त का आदान हो सकता है, यह कथन हमारा सत्य है। इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, यह भी कथन सत्य है। यह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, यह भी कथन सत्य है। तो असत्य कौन सा है? यह सार्वभौमिक दान
करता होता है तो ये कथन असत्य है। तो बताइए, आपको बताना है कि सार्वभौमिक दानकर्ता कौन सा ब्लड समूह होता है या रक्त समूह होता है? तो वो होता है ओ। और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में गलत मिलान का चयन करें। तो बताइए, मानव शरीर में कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में गलत जोड़ी है वो। पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 20 से 50 के बीच में नहीं होता है, ये होता है 2 से लेकर 5 के बीच में होता है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल। और लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 दिनों का। और सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? सियाटिक होती है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तो ये मिलान सत्य है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये चारों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में प्रतिरक्षा विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? तो बताइए, प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की थी। और विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। और जे मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता की खोज की गई थी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU के अनुसार कौन सा ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के अनुसार कौन से ग्रह हैं? इन 4 ऑप्शन में वह बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बताइए इसका आंसर। प्लूटो एवं जैना ये भी बौने ग्रह में आते हैं। चेरॉन ये भी आते हैं। सेरेस ये भी आते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो बताइए, वह कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? बताइए, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होती है। जैसे कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेरे में फोटोग्राफी करने एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। तो बताइए, क्वेरे में फोटोग्राफी और टीवी के रिमोट कंट्रोल में तो वह किस तरंगों का या विकिरणों का उपयोग किया जाता है, इससे बड़ी आसानी से कैचिंग की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरणों के द्वारा किया जाता है ऐसा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। तो बताइए, इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का निरूपण कौन करता है? तो वह बताइए, इन 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं। तो बताइए, जो मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह DRDO, MTS और NTPC SSC संबंधित टेस्ट सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और इसी प्रकार से आप टेस्ट सीरीज़ जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह हम अन्य टेस्ट सीरीज़ लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए अति धन्यवाद।